नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। दोस्तों, लालू परिवार इस वक्त संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और लालू यादव के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सपने पर भी संकट के घने बादल मंडरा रहे हैं। परिवार में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और दोनों भाई तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई की चर्चा अब बिहार के हर घर में हो रही है। सोचिए, कभी खुद को भगवान श्री कृष्ण कहने वाले तेज प्रताप आज अपने अर्जुन के खिलाफ रणभूमि में ना सिर्फ ताल ठोक रहे हैं बल्कि आरजेडी की पूरी सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि आरजेडी की छवि खराब हो रही है। हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिसने लालू यादव की आरजेडी को आगामी विधानसभा चुनाव में पीछे कर दिया है और अब तो तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल को चुनाव आयोग से मान्यता भी मिल गई है, जिसके बाद तेज प्रताप बिहार चुनाव को लेकर ताल ठोकने लगे हैं। लालू परिवार में पिछले 2 महीने से चल रहा विवाद शायद चुनाव से पहले खत्म हो सकता था, ऐसा कई लोगों का, कई सियासी दिग्गजों का मानना था, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा और अब तो दोनों भाई एक दूसरे के सबसे बड़े सियासी दुश्मन बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए कुछ लोग लालू यादव को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और सोशल मीडिया पर 2 भाइयों के बीच बंटवारे तक की बात कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या विधानसभा के चुनावी रेस में अब तेजस्वी यादव का महागठबंधन पीछे हो गया है और इसमें तेज प्रताप की भूमिका सबसे अहम है। इसलिए तेजस्वी अब लोकसभा और राहुल को पीएम बनाने तक की बात करने लगे हैं और आने वाले दिनों में क्या तेज प्रताप बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार देकर आरजेडी का पूरा समीकरण ही बिगाड़ देंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तेज प्रताप यादव का सबसे बड़ा ऐलान, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप, बिखर जाएगा आरजेडी का एमवाई समीकरण, तेज तेजस्वी में अब भीषण टक्कर। तेज प्रताप यादव अब अपने भाई के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए और ये हम नहीं, तेज के सोशल मीडिया पोस्ट कह रहे हैं। एक वीडियो शेयर करते हुए तेज लिखते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल और तेजस्वी लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार तार करने। एक घटना का उन्होंने जिक्र किया और लिखा, क्योंकि जिस प्रकार से नवीन नगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह के गाड़ी चालक को और उसके साथ एक मीडिया पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारा पीटा गया और गाली गलौज किया गया, यह बेहद ही गलत और शर्मनाक है। मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूं। मैं तेजस्वी से कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। इससे पहले भी तेज प्रताप कई बार आरजेडी पर सवाल उठा चुके हैं। ये तक कह चुके हैं कि आरजेडी कार्यालय में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है। अब आप कितने समझदार हैं, ये चुनाव परिणाम तय कर देगा। ये तेज प्रताप यादव का तेजस्वी के लिए कहना है। कहने को तो ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है, लेकिन इसमें कई संदेश छिपे हैं। फिलहाल तेजस्वी और राहुल गांधी की पद यात्रा, वो कहते हैं वोट चोरी यात्रा, कोई कहता है वोट अधिकार यात्रा, जो भी है वो बिहार में चल रहा है और एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन तेज प्रताप इसे समय की बर्बादी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी को लोगों के बीच असल मुद्दे लेकर जाना चाहिए, ना कि एसआईआर को लेकर रोजगार, शिक्षा, पलायन का मुद्दा उठाना चाहिए। यानी तेज प्रताप को भी वोट अधिकार यात्रा एक सियासी नौटंकी ही लग रहा है। तेज प्रताप यादव ने एसआईआर के मसले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अपने भाई तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी के विधायकों की आपसी लड़ाई पर भी बयान दिया और इससे कहा कि लोगों में गलत मैसेज जा रहा है और आरजेडी की ही छवि खराब हो रही है। एक इंटरव्यू में तेज प्रताप ने कई मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर इस समय बिहार में उनके भाई तेज और राहुल दोनों यात्रा पर निकले हुए हैं। तो तेज प्रताप यादव ने इस पर भी तंज कसा और उन्होंने कहा, इसका क्या असर होगा क्या नहीं, ये तो जनता बताएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में सब कुछ का फैसला हो जाएगा। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और हम भी वैसे ही कर रहे हैं।
एसआईआर का मामला चुनाव आयोग देख रहा है। तेज प्रताप के भाई तेजस्वी चुनाव आयोग के खिलाफ हुंकार भर ही रहे हैं। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि इस तरह की यात्रा की जरूरत क्या बिहार में है। उन्होंने अपने ही तरीके से इसका जवाब दिया और कहा कि जिन लोगों ने मामला उठाया है वही जाने कि इससे क्या लाभ मिलने वाला है। उन्हें लगता होगा ये मसला उठाने से एसआईआर में कुछ बदलाव होगा तो वो लोग मुद्दा उठाएं, और वो तो घूम ही रहे हैं। आपको तेज का एक और वीडियो दिखाते हैं जिसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया है। इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उनकी राय पार्टी को लेकर, परिवार को लेकर और तेजस्वी को लेकर क्या है, देखिए। हाल ही में आकाश यादव पूर्व छात्र अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के। सब जयचंद है। आकाश यादव भी जयचंद है। हाँ, ये लोग सब जयचंद है। ये लोग सब जयचंद पूरे तरीके से सब लोग मिल करके हमको बदनाम करने का काम किया है। आए दिन फोटो को वायरल कर देना, ये लोग का यही काम ही है। अच्छा, आकाश यादव, आपकी जो तस्वीर वायरल हुई थी उसे आकाश यादव ने वायरल किया था। बड़ी बात तेज प्रताप जी आप कह रहे हैं। पूरे तरीके से वायरल करता है लोग, सब लोग मिलजुल करके वायरल करता है मेरा ये फोटो। आज झूठ का हमको फंसाने का काम करता है। देख रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे और कोई लोग काटना चाहता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनको चुनौती भी देना चाहते हैं कि ज्यादा दिन आप कूद नहीं पाइएगा। वो तो कह रहे हैं कि हम तेज प्रताप जी के साथ खड़े हैं, हम उनको न्याय दिलाएंगे। वो इस तरह का काम कर रहे हैं। न्याय दिलाएगा वो हमको क्या न्याय दिलाएगा? वो हमको न्याय दिलाने वाला बैठा हुआ है। राजद आपके साथ गलत कर रही है। कौन हमारे साथ गलत कर रहा नहीं गलत कर रहा उस सामने वक्त बताएगा। हो सकता है जयचंद के साथ वो लोग सब शामिल होकर के हमको बदनाम किया है। जयचंद के साथ ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, आप तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, वो सब मिलजुल करके और सब षड्यंत्र करके हमको फंसाने का काम किया है। आकाश यादव को लेकर बड़ा बयान आप दे रहे हैं कि उन्होंने वायरल किया, उन्होंने ये सब मीडिया वालों को भेजा, क्योंकि एक तस्वीर तो आपने खुद डाली जिसे बाद में आपने एआई जो है बताया कि हैक हो गया आईडी। उसके बाद कई तस्वीर निकल के सामने आई। एक तस्वीर लोग वायरल किया है हमको डैमेज करने के लिए, हमको फंसाने के लिए पूरे तरीके से। इसीलिए इन लोगों के झांसे में हम पड़ने वाले नहीं हैं और हम अपना काम करेंगे, अपना टीम तेज प्रताप को मजबूत करेंगे। पूरे बिहार में हम घूमने का काम करेंगे। तस्वीर असली है या नकली है, इसको लेकर भी सवाल लोग करते हैं। सब लोग नकली तस्वीर भी वायरल करता है, सब बना देते जानबूझकर, ताकि तेज प्रताप की इमेज खराब हो जाए। जानबूझकर हमारा इमेज खराब करने के लिए, हमको फंसाने के लिए इस तरीके का डंडा अपनाने का। इस वीडियो में बार बार जयचंद का जिक्र और आकाश यादव को भी सवालों के कटघरे में तेज प्रताप ने खड़ा किया, जो उनकी सो कॉल्ड प्रेमिका अनुष्का यादव के भाई हैं, जो पहले तो अपनी बहन के सपोर्ट में थे, लेकिन अब तेज प्रताप ने उन पर तेज प्रताप के विरोधी होने का आरोप लगाया है। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे तेज प्रताप। अब बड़ा सवाल है कि क्या तेज प्रताप बिहार की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि उनको नई पार्टी मिली है, जनशक्ति जनता दल। उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की, चुनाव आयुक्त से मिले भी और 30 मिनट तक उनकी बातचीत हुई। उनका कहना है कि वो पूरे बिहार में घूमेंगे। अगर वो सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो एमवाई समीकरण बिगड़ेगा। पिछले चुनाव में हार जीत का फासला बेहद कम था। वहीं तेज प्रताप अगर हर सीट पर कुछ ही वोट काटने में कामयाब रहते हैं तो आरजेडी का पूरा खेल ही खराब हो जाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में कई सीटों पर महज 50, 100 और 500 वोट से भी फैसला हुआ था। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को पीएम बनाने की हुंकार तेजस्वी यादव भर रहे हैं, जो बता रहा है कि वो भी डरे हुए हैं। उनको विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, तभी कांग्रेस को खुश करने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि इसका क्या लाभ होगा ये तो तेज और तेजस्वी ही जाने। महुआ शाहपुर में उम्मीदवार तय। फिलहाल तेज प्रताप के 2 उम्मीदवार तय हैं, पहले वो खुद और दूसरे आरा की शाहपुर सीट को लेकर। बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया है कि वो तो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे और इसे लेकर उनके मन में कोई शक नहीं है। वहीं तेज प्रताप यादव के दोस्त मदन यादव हैं, जो शाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और तेज प्रताप उनका समर्थन करेंगे, इस बात का वो ऐलान कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि तेज आरजेडी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर तो दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई की चर्चा जबरदस्त है और लोग लालू परिवार में बंटवारे तक की बात करने लगे हैं। कोई संपत्ति में बंटवारे की बात कर रहा है, क्योंकि विरासत की लड़ाई में तो तेजस्वी आगे हो चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि परिवार और पार्टी की लड़ाई में आगे क्या होता है। क्या वाकई में परिवार में बंटवारा होगा? क्या एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज में भी बंटवारा होगा? ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।